क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। परम प्रसाद में मौजूद हमारे प्रभु यीशु की शांति, अनुग्रह तथा संतोष एवं उनकी आशीष सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। आज हम सामान्य काल का 19वां इतवार मना रहे हैं। आज के तीनों पाठों का सारांश है, उठकर भोजन कर लो और यात्रा प्रारंभ करो। उठकर भोजन कर लो और यात्रा करना। प्रिय विश्वासियों, यदि आप पिछले 3 सप्ताह के इतवार के सुसमाचार और आने वाला 2 सप्ताह के सुसमाचार पर ध्यान देंगे तो आपको यह मालूम पड़ेगा कि ये 5 सप्ताह के जो सुसमाचार है सब एक ही विषय के बारे में बात करता है। कुल मिलाकर ये 5 इतवार का सुसमाचार पवित्र परम प्रसाद के बारे में बतलाता है। यानी योहन सुसमाचार के 6वां अध्याय के बारे में वर्णन करता है। बार बार और ये सुसमाचार और इसके बारे में, परम प्रसाद के बारे में, पवित्र यूकरिस्ट के बारे में और उसके महत्व के बारे में बतलाता है। आज का पहला पाठ नबी एलियस को और मरुभूमि में ईश्वर ने कैसे कैसे उन्हें भोजन खिलाया, भोजन दिया और उनकी प्यास बुझाए करके हमें बतलाता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु लगातार बोलते जा रहे हैं और स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आएगा उन्हें भूख नहीं लगेगी। जो मुझ पर विश्वास करता है, मेरे वचन पर विश्वास करता है और मुझ पर विश्वास करते हैं और उन्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। इतना ही नहीं, और बड़े सरल भाषा में हमें समझाते हैं, जो जीवन रोटी है और उसमें जीवन है। जो उस रोटी को खाने वाले हैं और उनको जीवन मिलेगा, शक्ति मिलेगी, आनंद, खुशी, सब कुछ मिलेगा करके प्रभु यीशु हमें बताता है। और प्रभु कहते हैं, जो रोटी, जो मांस, मेरा मांस सच्चा भोजन है। ये संसार देने वाले और ये बर्गर में नहीं और पिज़्ज़ा में नहीं और अन्य पदार्थ में, जंक फूड, फास्ट फूड में नहीं, लेकिन जो रोटी मैं दूंगा वो मेरा मांस है और मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा लहू सच्चा पेय है। आज जो आइसक्रीम खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे और ये जूस पिएंगे, ये तत्काल के लिए आपकी प्यास को बुझा सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। लेकिन प्रभु का लहू सच्चा पेय है। और जब प्रभु के लहू को ग्रहण करने वाले के नव जीवन और स्फूर्ति मिल जाता है। प्रिय विश्वासियों, इस सत्य को हम जानने लगे हैं और जिस सत्य के बारे में हम जानना चाहते हैं वो परम प्रसाद है, यूकरिस्त है। ये यूकरिस्त जो है और ये हमारा जीवन का केंद्र है। होली यूकरिस्ट इज द सेंट्रल ऑफ आवर क्रिश्चियन लाइफ। क्रिस्तीय धर्म का मूल आधार है और ये परम प्रसाद, पवित्र यूकरिस्त क्रिस्तीय जीवन का केंद्र है। पवित्र परम प्रसाद क्रिस्तीय जीवन का स्रोत है, परम प्रसाद। और क्रिस्तीय जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें शक्ति देने वाली, हमें सामर्थ्य देने वाला है पवित्र यूकरिस्त, परम प्रसाद है। इसलिए मदर टेरेसा ने कहा, यूकरिस्त के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। इस संसार के भोजन को करके मैं जी नहीं सकता हूँ। मुझे सिर्फ हर दिन प्रभु यीशु की पवित्र लहू, पवित्र शरीर को ग्रहण करना है। वह सच्चा भोजन है मेरे लिए।
मुझे जीवित रहने के लिए और उसकी जरूरतें करके बतलाती है और कहती है यूकरिस्ट के बिना मैं जी नहीं सकती हूँ। जब परम प्रसाद में प्रभु यीशु का दर्शन पाऊंगी तभी मैं मरीजों में यीशु को मैं दे सकती हूँ। प्रिय विश्वासियों, कितनी अच्छी बात है। कहते हैं जब परम प्रसाद में जब प्रभु से मुलाकात करूंगी, प्रभु को देखूंगी, प्रभु के दर्शन पाऊंगी, तभी जिन लोगों के लिए मैं सेवा कर रही हूँ वहां उन मरीजों के बीच में, उन लाचारों में मैं प्रभु यीशु को देख सकती हूँ करके वो अपना अनुभव को वो बांटती है। इसलिए रोज 2 घंटे और परम प्रसाद के ब्लेस्ड सैक्रेमेंट के सामने बैठकर आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी और मनन चिंतन करती थी। तब जाके घंटों तक गरीबों के बीच में और समय देकर उनकी सेवा करने की शक्ति और बल ऊर्जा उन्हें मिलती थी। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन का केंद्र क्या है? हमारा जीवन का स्रोत क्या है? हम किस पर निर्भर करते हैं? इसका पहला पाठ हमें यह शिक्षा देता है कि नबी एलियस की पहली यात्रा मरुभूमि की यात्रा थी। मृत्यु के डर से अपने आप को अपने जान बचाने की यात्रा थी। उसी प्रकार इस संसार में हमारी मृत्यु कभी भी आ सकती है। हर इंसान मृत्यु से डरते हैं, डर के जीते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, और हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश स्वर्ग में है। ये दुनिया, ये मानव जीवन सब एक दिन मिट जाएगा। इसलिए और अच्छा कर्म करना बहुत जरूरी है। हम उस देश के लिए और उस देश के हम उसको सिटीजनशिप पाना बहुत जरूरी है। एलिया के समान डर के मारे भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के पावन शरीर रक्त को ग्रहण करके आनंद जीवन प्राप्त करने की शक्ति वहीं से हमें मिलता है। इसलिए परम प्रसाद में परम प्रसाद ग्रहण करना बहुत जरूरी है। और उस हमारे देश में, हमारे मदर कंट्री यानी स्वर्ग राज्य में जाने के लिए ये जरूरी है। और दूसरी शिक्षा, जीवन की चुनौतियों के सामना करने के लिए हम डर जाते हैं। हर इंसान जीवन में आने वाले दुख, तकलीफ, परेशानी से ऊब जाता है, परेशान हो जाता है और जीवन की चुनौतियों को और सामना करने के लिए और उनके पास शक्ति नहीं रहती है। कभी कभी अपने पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन से हम ऊब जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसे अच्छा तो मरना ही ठीक है। और एलियस जैसे हम भी सोचने लगते हैं, हमारा जीवन डगमगाने लगता है, हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं, डरपोक बनकर खुदकुशी करने के निर्णय लेते हैं। लेकिन यह विचार ईश्वर के खिलाफ है, कलीसिया के खिलाफ है। जब हमारे रक्षक हमारे साथ है, फिर क्यों हमें डरना है? जब प्रभु हम कहते हैं यदि तुम और ये नदी पार करोगे, यदि बाढ़ भी आ जाए और तुम डूब के नहीं मरने दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर तेरे साथ और तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं तुम्हें बचा लूंगा। बचाने वाले परमेश्वर मैं हूँ। मैंने अपने जान देकर, अपने लहू बहाकर आपको बचाया, पाप से मैंने बचाया, शैतान से आपको बचाया, मृत्यु से आपको बचाया और मृत्यु को, शैतान को कुचल डाला है और मृत्यु पर विजय पाया। तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें अनंत जीवन तक ले जाने के लिए मैंने अपने जीवन को कुर्बान किया करके प्रभु कहते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों। और तीसरी शिक्षा, इंसान दुनिया की मोह माया में अपना जीवन को, अपने आत्मा को खो देता है और उसे बचाने के लिए और प्रभु हमें यह भोजन हमें देता है।
आज हर इंसान के बारे में सोचें। इंसान कहीं ना कहीं इस दुनिया की आज चीजों के पीछे और इस मोह माया के पीछे दौड़ लगाता है और अपने आत्मा को खो देता है। एलियस एक झाड़ी के नीचे उसकी छाया में सो रहा था। यह झाड़ी अनश्वर पेड़ नहीं है, वो परमानेंट पेड़ नहीं है और दिखता है अच्छा, दिखता है आकर्षित, लेकिन पल भर में मुरझा जा सकता है, सूख सकता है। मरुभूमि में कोई भी पेड़ लंबे समय तक टिक नहीं पाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, और अक्सर इंसान और मर मिटने वाले इस संसार की मोह माया के पीछे भागता है। सच्ची शांति और सुख ये दुनिया नहीं दे सकती है, सिर्फ हमारा परमेश्वर ही हमें दे सकता है। इंसान धन दौलत, गाड़ी घोड़ी, जमीन, प्रॉपर्टी और आदि इनके पीछे वो भागता है। इनको इकट्ठा करके रखने के लिए भरपूर कोशिश करता है और धन संपत्ति को बटोरने के लिए, कमाने के लिए गलत तरीका को अपनाते हैं। लेकिन ये सारे धन दौलत हमें स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकता है। ये स्वर्ग जाने का रास्ता हमें नहीं दिखा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, अध्याय सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 और 24 में कहते हैं, इसलिए तुम्हारा स्वर्ग में तुम्हारा पूंजी जमा करो। स्वर्ग में पूंजी जमा करना जरूरी है, इस संसार में नहीं, परिवार में नहीं, बैंक में नहीं करके। और पिता परमेश्वर, हम किस भोजन के प्रति हम भागते हैं? परम प्रसाद के पीछे या फिर इस दुनिया की और इस नश्वर भोजन के पीछे भागते हैं? जरा मनन चिंतन करके देखें। आज का पहला पाठ का संदेश यानी नबी एलियस को भोजन खिलाना पवित्र प्रसाद का प्रतीक है। यानी पुराने विधान में मरुभूमि में और नबी एलियस को उसको जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने उसको रोटी खिलाया, पानी पिलाया। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु यीशु के पवित्र शरीर रक्त का प्रतीक है। यानी प्रभु यीशु क्रिस्त आने वाले समय में संसार में आकर और संसार में फैली हुई माता कलीसिया की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। और यही पवित्र यूकरिस्ट कलीसिया को सामर्थ्य देता है, बल देता है, जीवन देता है और वह जीवन का स्रोत बन जाता है। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आज के सुसमाचार हमें यह निमंत्रण देता है कि हम पवित्र यूकरिस्ट के महत्व को समझें और उस पर विश्वास करें और हर दिन और इस प्रति भोज में प्रभु की पावन शरीर रक्त को ग्रहण करें, ताकि वह हमारे जीवन का स्रोत बन जाए, हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति, बल, सामर्थ्य और हमें प्रदान कर सके। जी हाँ कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, ये नबी एलियस कौन है? नबी एलियस एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था तथा हमारे समान सुख दुख वो ही मनुष्य था। ईश्वर पर दृढ़ विश्वास रखता था। एलिया का नाम का मतलब यहोवा मेरा परमेश्वर है। द मीनिंग ऑफ एलिजा इज ईश्वर, यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया यहोवा को जीवित परमेश्वर को मानता था, हमेशा परमेश्वर को और अपने जीवन का सृष्टिकर्ता के रूप में उन्हें मानते थे। मूसा के बाद दूसरा बड़ा नबी था एलियस। वह एक साधारण जीवन जीता था। वह निडर होकर ईश्वर का संदेश एवं उनकी सामर्थ्य के बारे में प्रचार करता था। वह ईश्वर की शक्ति पाकर अनेक चमत्कार करते थे। इसके बारे में हम पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17-21, दूसरा राजाओं का ग्रंथ
अध्याय 1 और 2 में भी हम पढ़ सकते हैं। जब आहाब इज़राइल का राजा था, तब एलियस तिस्बे में था और कमर में अंगोछा बांधा था। जब वह गुफा में था, तब ईश्वर ने और कौवा के द्वारा उन्हें भोजन खिलाया था। नबी एलियस और भोजन, इन दोनों का संबंध क्या है? परमेश्वर ने एलिया को क्यों भोजन खिलाया, क्यों उनकी भूख मिटाई? क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और एक शक्तिशाली एलिया, इस शक्तिशाली एलिया जो परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता मानता था, वह इजेबेल के डर के मारे भयभीत हो गया था। अपने प्राण बचाने के लिए मरुभूमि में भाग गया था और एक झाड़ी के नीचे बैठ गया और यह कहकर मौत के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और डर के मारे जब वहां से भागे तो वहां ईश्वर के पास जाकर प्रार्थना करने के बदले में और जीवन देने के लिए प्रार्थना करने के बदले में वो मौत के लिए प्रार्थना कर रहा था। आज का पहला पाठ में ईश्वर एलियस को दो बार भोजन खिलाते थे, यानी परमेश्वर ही उन्हें भोजन देते हैं। पहली बार जब एलियस गिरीत में थे, तब कौवा के द्वारा भोजन खिलाया, और सारी बात विधवा के घर पर जब आया, वहां उस विधवा के द्वारा उन्हें भोजन खिलाया था। प्रिय विश्वासियों, आज हम अपने जीवन को नबी एलियस के साथ जोड़कर देखें। परमेश्वर यहोवा विशेष रूप से नबी एलियस को भोजन देकर एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाया था। आज वह हमें भी। और चौथा शिक्षा, मरुभूमि में एलियस को ईश्वर भोजन देते हैं। कहने के तात्पर्य है कि हमारा ईश्वर न सिर्फ हमारे सृष्टिकर्ता है, बल्कि पालनहार भी है। हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, एबेनेजर है, हमारी मदद करने वाला परमेश्वर है, और हमारी जरूरतों को पूरा देख रेख करने वाला परमेश्वर यहोवा यीरे हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है। हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए करके हर चीज के बारे में प्रभु अच्छी तरह से जानते हैं, समय समय पर, और हमारी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। यही हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमें भूखे प्यासे मरने नहीं देगा, ये संसार के दुख तकलीफों में डूबने के लिए नहीं देगा, मरने के लिए नहीं देगा। हमेशा जीवित रहने, खुश रखने के लिए, आनंदित होकर एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए शक्ति बल हमें प्रदान करने के लिए हमारे प्रभु यीशु हमेशा तैयार हैं। इसलिए प्रभु कहते, संकट के समय में मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी वाणी को सुनूंगा, तुम्हारी वाणी को सुनकर मैं तुरंत तेरी मदद करने के लिए मैं मौजूद होऊंगा, तुम्हें उद्धार करूंगा करके। और स्तोत्र गीत 50 में कहते हैं। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमेशा में भोजन देने के लिए तैयार है। और अंत में 40 दिन और रात पैदल चलकर होरे पर्वत पर नबी एलियस पहुंचते हैं, यानी जीवन की यात्रा समाप्त करते हुए, और प्रभु के चरण में और प्रभु के सानिध्य में जा बस जाते हैं। उसी प्रकार प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन की यात्रा एक दिन समाप्त होगा। हमारे जीवन की यात्रा समाप्त होकर ईश्वर के सानिध्य में जा पहुंचना जरूरी है। हम प्रभु के शरण में जाना, प्रभु के सानिध्य में पहुंचना है। हमारे मृत्यु के बाद हम ईश्वर के चरण में, स्वर्ग राज्य में, वहां जाके ईश्वर के शरण में हम निवास करेंगे, क्योंकि हमारी शरण स्थान वही है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और पहला राजाओं के ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 12 से 13 में हम पढ़ते हैं,
मंद समीर की सरसराहट में प्रभु को देख सकते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम सब एक दिन इस संसार को छोड़कर ईश्वर के पास जाना ही है, और वहीं से हम आए हैं और वहीं हमें लौटना है। लेकिन इस जीवन की यात्रा में उस आनंद जीवन को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति बनना बहुत जरूरी है। समय समय पर प्रभु हमें दर्शन देते हैं अपने वचनों द्वारा, और ये कलीसिया के सैक्रामेंट्स संस्कार के द्वारा हम अपने आप को तैयार करना है। और उससे बढ़कर हर दिन हर मिसा बलिदान में प्रभु यीशु अपने पावन शरीर रक्त को देते हैं, ताकि ये दुनिया से हम लड़ सकें। दुनिया की चुनौती को सामना करने के लिए शक्ति बल वही देता है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं। ये दुनिया की और चीजों में हम ज्यादा भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। पैसा, धन दौलत और जो फैसिलिटीज हैं, और ये नाम और दाम, और यही हमें और आनंद और खुशी देता है करके हम गलतफहमी में पड़ जाते हैं। लेकिन आज ईश्वर बार बार ये दोहराते हैं, मेरा शरीर मेरा मांस सच्चा भोजन है, मेरा वचन कभी मिटेगा नहीं, मेरा वचन को सुन लो, आपको तसल्ली सांत्वना देगा, और मेरा भोजन को ग्रहण कर लो, आपको नित्य जीवन दिलाएगा, आनंद जीवन देगा, और शैतान को और मृत्यु को और नष्ट करने के लिए शक्ति बल सामर्थ्य उसी से आपको मिलेगा करके कहते हैं। तो आइए हम मन चिंतन करके देखें, क्या हर मिसा बलिदान में प्रभु से मुलाकात करने के लिए आप मिसा बलिदान में आते हैं? क्या सच्ची तैयारी के साथ प्रभु के पावन शरीर रक्त को ग्रहण करते हैं? आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्राहम के ईश्वर हो प्रभु, इसहाक के ईश्वर, याकूब के ईश्वर, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर। आज सारी दुनिया में फैली हुई और माता कलीसिया आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अन्य धर्म के लोगों के लिए भी, जो अनेक प्रकार की बीमारियों से पीड़ित है प्रभु, चिंतित हैं। उन सब के जीवन में सुख शांति प्रदान करें प्रभु। हमारे भाई बहनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन पर भी दया करो। करुणा करने वाला परमेश्वर, करुणा निधि हो तुम। हर एक के इंसान के पापों को, श्रापों को क्षमा करने के लिए ही आपने सूली पर अपना पवित्र लहू बहाया। आज उस पवित्र लहू, जो उस पर पवित्र लहू को ग्रहण करते हैं, पवित्र शरीर को ग्रहण करते हैं और पवित्र वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार जीवन यापन करते हैं, उनके जीवन में सुख शांति आनंद समृद्धि देने के लिए आप तैयार हैं प्रभु। हम सब उसके लिए आशा करते हैं प्रभु। और साथ साथ इस कोरोना के इस काल में हम हर एक हमारे भारतवासियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर, सारे पापों को मिटा दें, हमें चंगाई प्रदान करें। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।